एक सांस अपनी बहू की बहुत मुखालफत थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। तो बहू काफ़ी परेशान थी और जदीद वक़्त की आजकल की तो बहुएँ वैसी नाजुक हैं, और सांस थी वो अपनी बहू से काफ़ी डांट डपट और ये वो उसके साथ करती थी। तो वो एक दिन बहू ने सोचा कि क्यों ना कोई मैं ऐसा कोई हरबा इस्तेमाल करूं, ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल करूं ताकि ये सांस मेरी ताबे हो जाए। जैसे सांसें कहती है ना कि बहू मेरे ताबे रहे, तो उस बहू समझदार थी, उस बहू ने ये सोचा कि ऐसा कोई हरबा तलाश करूं ताकि जो सांस है वो मेरी ताबे हो। उस बहू ने क्या किया कि एक मोबाइल लिया, टच मोबाइल, बटनों वाला नहीं। आजकल तो वो माओं को बटनों वाला मोबाइल दे देते हैं कि बस ठीक है, और सांस को बटनों वाला मोबाइल है। टच मोबाइल जब दिया किसी प्रोग्राम के अंदर, जब बहू ने अपनी सांस को टच मोबाइल गिफ्ट किया तो वो सांस बड़ी मेहरबान हो गई। वो इतनी मेहरबान हुई कि उस बहू ने क्या किया, कुछ टाइम वगैरह निकाल कर उसके अंदर व्हाट्सएप अपलोड कर दिया। इसके अलावा जितने भी अजीज़ और कार वगैरह थे उनके नंबर उस मोबाइल के अंदर सेव कर लिए ताकि ये सांस मोबाइल से लगी रहे, ताकि बहू की तरफ ध्यान ही ना आए। तो वो जब मोबाइल दिया, जिस दिन से मोबाइल दिया, तो वो बेटी सांस और बहू सांस और सांस बहू बन गई। यानी ऐसे चेंजिंग आ गई, ऐसी तब्दीली आ गई। तो यही चीज़ है कि जब आप अगर किसी को बेहतर बनाना चाहते हो तो उसको कोई गिफ्ट दो। यानी ये तो हदीस में है कि हदिया देना एक सुन्नत है, अच्छी नीयत के साथ दें तो वो स्वाब भी होता है। हदिया देना और देना सुन्नत है, उसको इनकार नहीं करना चाहिए। अगर जो जायज़ हदिया हो तो वो लेना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए। और आजकल तो हमने नाम ही चेंज कर दिए हैं। शरीयत के किताबों के अंदर जो उर्दू के अंदर लफ्ज़ है वो हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, नफ़रत ख़त्म होती है। तो हमने हदिया का नाम इस वक्त रख दिया गिफ्ट। और मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं आया, मेरी फ़लाँ गिफ्ट नहीं आया, मेरा फ़लाँ गिफ्ट नहीं आया, तो हम गिफ्ट के नाम से जो है इस चीज़ को कहते हैं। मगर ये इसका जो है ये इसको हदिया कहते हैं शरीयत के अंदर। तो हदिया देना लेना सुन्नत है। तो जब वो मोबाइल दिया तो फिर सांस जो है वो हर वक्त मोबाइल के साथ लगी रहती, कभी लतीफ़े सुन लेती, कभी गाने सुन लेती, कभी जो है फ़ोन कर लेती, कभी क्या होता, कभी उस पर हंस लेती। यानी मतलब है कि वो एक अपने आप को उसने मसरूफ़ कर दिया। तो वो जो ध्यान बहू की तरफ जाता था लड़ने झगड़ने की तरह के लिए, तो वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप जो है ऐसे ही कोई ना कोई गिफ्ट अपनी सांस को दें। अगर आपकी सांस आपके साथ लड़ती है और नाजायज़ लड़ती है, अगर जायज़ लड़ती है तो फिर तो गिफ्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अपनी हरकतों को बेहतर करें, और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे तरीके से खिदमत कर रही हैं, ख्याल कर रही हैं, फिर भी आपकी सांस लड़ती है, झगड़ती है, तो फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका सलीका और नुस्खा इख्तियार करें ताकि उनका दिल आप जीत लें। एक लेडीज़ आई, कहने लगी कि मैं जो है मेरी सांस मेरी बड़ी मुखालिफ है और वो बिल्कुल ही मेरी इज़्ज़त नहीं करती और तरह तरह की बातें करती है, और कहती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। तो ये मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या उसकी खिदमत वगैरह करती हो। तो उसने कहा कि हाँ जी, जो मुझसे होता है मैं करती हूँ, उसके बावजूद जो है वो मेरे साथ जो है मुखलस नहीं है और मेरे साथ वो सही तरीके से नहीं रह पाती, तो लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने कहा कि आपके घर में जो आपकी कीमती चीज़ है आप उसको गिफ्ट कर दो, जो उसको पसंद हो। यानी जी उसकी नज़र मेरे डिनर सेट पे है, मैंने कहा आप उसको गिफ्ट कर दो। वो जी वो इतना महंगा है, वो तो एक ही है जो, मैंने कहा अगर आपने सांस को अपने साथ ठीक रखना है वो आप गिफ्ट कर दो। तो उसने दिल बड़ा करके, दिल पे पत्थर रख के वो जब गिफ्ट किया तो वही सांस थी और वही बहू थी, आपस में जो है मोहब्बत और प्यार के साथ माँ बेटी की तरह रहने लगी। तो सांसें इतनी बुरी नहीं होती, बाद सांसों की आदत होती है, मगर अगर उनको ठीक करना चाहें तो बहू कर सकती हैं, उनकी खिदमत कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो भी आखिर उनका दिल को पत्थर थोड़ा ही होता है। तो इसलिए ऐसे अगर मामले देखकर अमल किए जाएं तो ज़िंदगी में जो रुकावटें होती हैं, परेशानी होती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। ज़ाहिर सांस का डांटना झगड़ना, बहू का आगे से बोलना, बदतमीज़ी करना, तो ये घर की सुकून को ख़राब करता है। इसलिए आपस के अंदर ऐसा प्यार मोहब्बत हो, पहले माँ को खिलाएं, बहू जो है वो ख़ुद खाने बैठ जाए और सांस भूखी रहे तो तब भी नफ़रत पैदा होती है। तो पहले कोशिश करें कि वो आप अपनी सांस को पूछें, अपनी माँ की तरह उसको समझें।
जब आप अपनी माँ की तरह उनको समझेंगी तो वो ख़ुद आपसे प्यार करेंगी और उनके दिल के अंदर अल्लाह पाक आपका प्यार डाल देंगे। अगर आपके दिल में कुछ होगा ना तो अल्लाह पाक उनके भी दिल में ऐसी नफ़रत पैदा कर देंगे। जो आप सोचेंगी वो आपसे भी बुरा सोचेंगे, अगर आप थोड़ा सोचेंगी वो ज़्यादा सोचेंगे। तो इसलिए अगर आप मोहब्बत थोड़ी करेंगी वो आपसे ज़्यादा करेगी। तो इसलिए माँ कोई भी बुरी नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ हमारे तरीके, हमारे अमल ऐसे बुरे होते हैं तो इस वजह से वो माएँ परेशान हो जाती हैं। अब एक जगह पे एक वो सास कहती कि मैंने जब से बेटे की शादी की है तो वो बेटा जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी कि वो सुबह उठता ही नहीं है, वो 11 बजे तक सोए रहते हैं, कोई नाश्ता, बूढ़े हैं हम, माँ बाप हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, नाश्ता नुश्ता भी कोई नहीं होता। और ज़ाहिर है ये तो फिर नफ़रत पैदा करने वाली बात है। इसलिए कोशिश करें अपने सास ससुर की खिदमत करें और उनको तवज्जो दें, उनको वक़्त दें, उनके इज़्ज़त व आबरू के साथ जैसे आप अपने वालिदैन के साथ रहते थे तो ऐसे ही उनके साथ रहें। और दूसरी बात ये कि एक सास के बारे में आता है कि वो कहती थी जब टीवी देखा करती थी तो टीवी देखकर कहती थी कि देखो ये लड़कियां हैं जैसे खाना पकाना सिखा रही हैं, तो वो कहती थी कि जाओ तुम भी कमा कर लाओ, ये देखो टीवियों पे ये आ रही हैं, ये भी पैसे कमाती हैं, आखिर ये भी काम करती हैं, तुम लोग घरों में बैठी हुई हो ऐसे वैसे। तो कुछ ऐसी सांसें भी होती हैं। तो ऐसी सांस तभी होती है जब उनको आप हदिया नहीं देते, जब उनके लिए कोई चीज़ नहीं लाते, क्योंकि ये भी एक ज़रूरत है, ये भी एक मजबूरी है। तो अपने लिए आप जो है सब सूट ले आएंगे, महंगे से महंगा ले आएंगे। अब जैसे शादी के बाद बेटा अपनी बीवी के लिए 5 सूट लेके आता है, अब वहाँ बंदा पूछे आप अपनी मालदा के लिए कितने लेके आए हो, वो 1 सूट होता है। तो वो 1 सूट भी सस्ता जो है कम रेट वाला या हल्के वाला लेके आता है। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब ये फ़र्क होगा तो आपकी सांस भी आपकी दुश्मन। तो इसलिए अल्लाह तभी राज़ी होंगे जब हम एक अच्छे तरीके के साथ, मुखलस तरीके के साथ जो है हम अपनी वालदा के साथ, अब लड़का है तो वो लड़की की माँ के साथ, और लड़की है तो वो लड़के के वालिदैन के साथ मुखलस रहे, खिदमत गुजार बन के रहे, तो सब मामलात बेहतर हो जाएंगे, सब सिलसिले बेहतर हो जाएंगे, घर में सुकून होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। रात को 10 मिनट पाँव दबा लें, 10 मिनट पाँव दबा दें माँ के, हफ्ते में 1 दफ़ा सर को तेल लगा लें, कुछ भी नहीं होता। अपनी माँ को भी तो लगाते थे। शादी के बाद सांस की ये थोड़ी सी खिदमत कर लें, टांगों में दर्द है उनकी खिदमत कर लें। वह पानी है, कोई टाइम गुजर गया, 1-2 घंटे गुजर गए, पानी नहीं पिया, आप ख़ुद जाकर उनको दे दें। देखें आप के इस अमल से उस माँ के दिल में कितना प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, वो अपनी सकी बेटियों से भी आपको ज़्यादा चाहेगी। तो इसलिए वो भी अगर माँ है ना तो आपको कभी भी आपके साथ जुल्म नहीं करेगी। कुछ माएँ होती हैं जिनके दिमाग टेढ़े होते हैं और दिल सख्त होते हैं, जुल्म करती हैं, मगर आप उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए ये हरवे इस्तेमाल करें। अक्सर लेडीज़ परेशान होती हैं और कहते हैं कि मैट्रिक का इम्तिहान होता है जब औरत की सांस मर जाती है तो लड़की मैट्रिक का इम्तिहान पास कर जाती है। ये माशरे के अंदर इतनी सख्ती के साथ ये बातें बयान की जाती हैं। और हम क्यों ये बात इसलिए करते हैं, देखें ना, अब शादी के बाद अक्सर सांसें जो वो मुखालिफ क्यों होती हैं, जब मियाँ बीवी बाहर से टिक्का बोटी ये वो जो भी कुछ खाना पीना वो बाहर से अगर कमरे में जाएगा तो माँ को खुशबू ही आएगी, तो वो माँ क्या सोचेगी। तो ये माँ का पहले सोचें। जब माँ का आप पहले सोचेंगे, जब माँ का ख्याल करेंगे, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, बहू है, सब अगर माँ वालिदैन का ख्याल करेंगे, सास ससुर का ख्याल करेंगे तो उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, वो अपने मुँह का नवाला भी आपको निकाल के देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। अक्सर हज़रात जो है हमारे पास आकर यही जो लेडीज़ होती हैं शादी के बाद यही कहती हैं हमारी सांस बड़ी सख्त है, हमारी सांस बड़ी सख्त है। तो हम उनको यही अमल बताते हैं तो अल्लाह के फजल करम से वो घर के मामलात बेहतर हो जाते हैं, वो घर सुकून वाला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को करें, बस इन चीज़ों को देखें। जैसे बस वो कहें जी ऐसे करना, आप कहें जी ऐसे ही करेंगे। आप ना करें, जो अच्छी बात है उसको मानें, आप मिलजुल कर चलें, इंशाअल्लाह घर के सुकून आबाद रहेगा और मोहब्बत प्यार बना रहेगा। तो माँ के बग़ैर, बाप के बग़ैर, सास ससुर के बग़ैर गुजारा नहीं है, और इनके बग़ैर जिसके साथ आपकी शादी हुई है उनके बग़ैर वो भी दुनिया में नहीं आया। इसलिए उनका ख्याल करें और उनका ख्याल रखें कि ये एक माँ ने, बाप ने करोड़ों का, खरबों का बेटा मेरे हवाले कर दिया, अब इस पर मैंने कब्ज़ा नहीं करना, इस पर मैंने कब्ज़ा नहीं करना। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें ताकि ये जो घरों के अंदर टेंशनें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, सास बहू का झगड़ा है, ये ख़त्म हो जाए। पहले भी एक वीडियो के अंदर हमने सास बहू का झगड़ा, जो बहू ने सास को जूतियाँ मारी थी, और वो भी एक वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाई थी। तो ये उसकी भी जो वजह थी उसमें बयान की है। तो इसकी वजह यही होती है कि हम एक दूसरे की बात नहीं मानते।
सास कहती है ये करो, बहू कहती है नहीं मैंने ये नहीं करना, बहू कहती है ये करो, सास कहती है मैंने नहीं करना। अगर मिल जुल कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह घर के मसले मसाइल हल होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में सुकून होगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, और जितने भी सास बहू का झगड़ा है, लड़ाई है, सबको ख़त्म फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।